जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। CDS 1 2021 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू होने जा रही है। आज इसका रहेगा पार्ट 1। पिछले कुछ दिनों से मैं बिजी था क्योंकि घर में शादी थी, लेकिन अब मैं फ्री हो चुका हूं। अब से शुरू करेंगे हम CDS 1 2021 के लिए धमाकेदार वीडियोस, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके नेक्स्ट CDS में। इसके अलावा CDS 1 2021 का बैच जो है शुरू हो चुका है। अगर आपको नोट्स चाहिए हो, मॉक टेस्ट चाहिए हो, करंट अफेयर्स गाइडेंस चाहिए हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर पे। और हमारा सिर्फ और सिर्फ यही व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, तो आपको कांटेक्ट करना हो तो इसी नंबर के थ्रू आपको कांटेक्ट करना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट CDS के लिए आपको CDS 2 2020 की प्लेलिस्ट देखनी ही देखनी है। जून से लेकर जैन तक के करंट अफेयर्स तो आपको करने ही करने हैं, और सेफ साइड लेकर अगर चलेंगे तो मार्च से लेकर जैन तक के करंट अफेयर्स करने हैं आपको CDS 1 2021 के लिए। ऐसा मत करना कि सिर्फ नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर्स करके चले जाना। तो चलिए शुरू करते हैं CDS 1 2021 के करंट अफेयर्स का पार्ट 1। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं UNDRR रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिपोर्ट। सबसे पहले देखिए, इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का। कौन सी डेट को? 13 अक्टूबर को। इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप स्टार मार्क कर लीजिए। दूसरी चीज, इस रिपोर्ट से एक तथ्य सामने निकल कर आया है कि इंडिया सेकंड मोस्ट इफेक्टेड कंट्री है जो फ्लड से इफेक्ट होती है। टॉप पर कौन सी है? चाइना। चाइना के बाद सबसे ज्यादा क्षति जो है फ्लड्स से किसको होती है? कौन से देश को होती है? भारत देश को। तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। और फ्लड्स का नंबर जो है पिछले 20 सालों में लगभग डबल हो चुका है। जो इंडिया में फ्लड्स आते हैं उसका नंबर डबल हो चुका है। तो चलिए चलते हैं आगे। 8 बीचेस को जो है ब्लू फ्लैग टैग मिल चुका है। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए। आपने मुझे सबसे पहले यह बताना है कि ब्लू फ्लैग टैग डेनमार्क की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है। यह है आपका होमवर्क, क्योंकि इन्हें सबसे ज्यादा क्लीन बीचेस माना जाता है जिनको ब्लू फ्लैग टैग मिलता है। अब देखिए, द मैग्निफिसेंट 8 ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी। आपको ये 8 के 8 बीचेस पता होने चाहिए कि कहां पर है, चाहे वो शिवराजपुर का बीच हो, घोघला का हो, कपाड़ का हो, ऋषिकोंडा का हो, गोल्डन बीच हो, राधानगर हो, या उसके अलावा कसारकोट, पदुबिद्री हो। ये सारे बीचेस कहां पर है? गुजरात, दीव, केरला, आंध्र, पुरी, अंडमान एंड निकोबार, कर्नाटका। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि कौन सा क्राइटेरिया है जिसके तहत ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दी जाती है। उसमें 4 चीजों को मेनली देखा जाता है। वो कौन सी है? वाटर क्वालिटी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड सेफ्टी। ये 4 चीजें रखना याद। 8 बीचेस के बारे में रखना याद। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है रखना है याद। तो चलिए चलते हैं आगे। मार्स ऑपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मार्स ऑपोजिशन क्या होती है? देखिए, जब हमारी पृथ्वी ग्रह धरती जो है बिल्कुल सेंटर में होती है सन के और मार्स के, तो उसे कहते हैं मार्स ऑपोजिशन। इंपॉर्टेंट चीज है, हर 26 महीने में एक बार ऐसा होता है कि मार्स ऑपोजिशन अकर करती है। मार्स और सन दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, अर्थ होता है बीच में, इसे कहते हैं हम मार्स ऑपोजिशन। हर 26 महीनों में ये देखने को मिलता है। इसके अलावा हर 15 से 17 वर्ष के बीच में जो है मार्स और अर्थ के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस देखने को मिलता है, जब मंगल ग्रह पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है। लास्ट टाइम बहुत ज्यादा नजदीक मंगल ग्रह पृथ्वी के आया था 2003 में। इन सारे फिनोमिना की साइंटिफिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इस वजह से आपको होना चाहिए पता। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। 2020 में सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जो न्यूज में रही वो है स्वामित्व स्कीम। पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए।
दूसरा, ये स्कीम लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउसहोल्ड ओनर्स इन रूरल एरियाज एंड इशू प्रॉपर्टी कार्ड्स। अब जब ये स्कीम लॉन्च की गई ना, तो रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उन्हें प्रॉपर्टी कार्ड्स इशू किए गए, जो कि उनकी डिफाइन करता है ओनरशिप उनके घरों के ऊपर। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि इन प्रॉपर्टी कार्ड्स के थ्रू जो है वो लोन ले सकते हैं अपने घरों के ऊपर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, तो ये चीज को आप स्टार मार्क कर लीजिए। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे। अब आगे देख लेते हैं फ्लाई ऐश। देखिए, जब भी हमारा थर्मल पावर प्लांट्स में कोल का यूज किया जाता है, जब उसको जला लिया जाता है तो उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसे कहते हैं फ्लाई ऐश, जो कि काफी ज्यादा पोल्यूशन करता है। अब नेशनल थर्मल पावर प्लांट्स ने एक कमिटमेंट कर दी है कि 100% यूज किया जाएगा हमारा फ्लाई ऐश का, जिसमें सबसे पहले हमारा नेशनल थर्मल पावर प्लांट जो है रिहांद का थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? यूपी में है। तो वो पहला पावर प्लांट बन गया है, पहला थर्मल पावर प्लांट बन गया जिसने फ्लाई ऐश सेंड किया सीमेंट इंडस्ट्रीज को, ताकि उससे सीमेंट बनाया जाए और रोड कंस्ट्रक्शन में हेल्प मिल सके, जिससे 100% इफेक्टिवली यूज किया जा सके हमारे फ्लाई ऐश का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पता है रिहांद रिवर भी है यूपी में, रिहांद रिवर है यूपी में, जो कि ट्रिब्यूटरी है हमारी सोन की। सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है रिहांद। इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि फ्लाई ऐश का 100% यूज किया जाएगा, जो कि बाय प्रोडक्ट होता है जब हम कोल को बर्न करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको एक और चीज बता दूं, जो हमारा फ्लाई ऐश निकलता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये तो जरूर होते हैं फ्लाई ऐश में। अब इसका यूज किस में किया जाएगा? यूज किया जाएगा सीमेंट में, रोड कंस्ट्रक्शन में। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं माइधुसा डिप्लोस्टेमन, अ ट्री स्पीसीज बिलीव्ड टू बी एक्सटिंक्ट। अब 1835 में इस ट्री स्पीसीज को देखा गया था, उसके बाद पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इस स्पीसीज को नहीं देखा गया, जिसकी वजह से इसे एक्सटिंक्ट मान लिया गया था। अब आपको यह पूछा जा सकता है कि मेडुसा डिप्लोस्टेमन जो है कौन सी चीज है? आपको पता होना चाहिए कि ट्री की स्पीसीज है। दूसरी चीज, दोबारा से 185 इयर्स के बाद इसे डिस्कवर किया गया, कहां पर? कोलाम केरला में। इंपॉर्टेंट चीज है, किस जगह पे मिली है ये ट्री की स्पीसीज, इसका नाम क्या है, इसे एक्सटिंक्ट क्यों मान लिया गया था, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी, जिसमें इंडिया का रैंक है 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। लास्ट टाइम 2019 में टोटल कंट्रीज थी 117। इस बार रिपोर्ट में सिर्फ 107 कंट्रीज इंक्लूड की गई, जिसकी वजह से इंडिया का रैंक पहले के कंपैरेटिवली कम हुआ है, क्योंकि कंट्रीज भी कम हो गई हैं। इंडिया में हंगर जो है कौन सी कैटेगरी में आता है? सीरियस कैटेगरी में आता है, सीरियस। ओवरऑल वर्ल्ड में 18.2 के आसपास इसकी रेटिंग चल रही है, जो कि मॉडरेट है, लेकिन इंडिया में इसके पॉइंट्स रेटिंग के है लगभग 27 के पास, जो कि सीरियस हंगर को दर्शाता है। और ये रिपोर्ट लॉन्च कौन करता है? वर्ल्ड हंगर हेल्थ एंड कंसर्न वाइल्ड लाइफ। इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार मार्क इसे कर लीजिए। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुछ चीजों को ध्यान में रखा जाता है, वो कौन कौन सी है? पहला, कैलोरी इनटेक को, दूसरा न्यूट्रिशन को, और तीसरा मैं मेंशन कर देता हूं, 1 मिनट, कैलोरी इनटेक को, न्यूट्रिशन को और मोर्टेलिटी को, जिसमें से न्यूट्रिशन जो है आगे फिर से 2 चीजों में है, चाइल्ड वेस्टिंग में और चाइल्ड स्टंटिंग में, जिसका यह मतलब होता है कि उम्र के मुताबिक बच्चे की हाइट कितनी है, हाइट के मुताबिक वेट कितना है। तो इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। कितनी कैलोरी इंटेक है इसका ध्यान में रखा जाता है। और सबसे ज्यादा दिक्कत इंडिया में यह है
कि 5 साल से बच्चे जिनकी उम्र कम है, 5 साल से बच्चे जिनकी उम्र कम है, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट नहीं है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, जिसे हम कहते हैं अक्यूट माल न्यूट्रिशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। तो चलिए चलते हैं आगे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ब्रॉड स्टडी ऑन स्किंक्स। टाइटल स्किंक्स ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक स्टडी सामने लेकर आए थे स्किंक्स के ऊपर, उसका नाम उसने दिया स्किंक्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया में स्किंक्स की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा स्पीसीज स्किंक्स की इंडिया में ही पाई जाती है। और स्किंक्स क्या है? एक तरह के हमारे लिजर्ड्स ही होते हैं। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये है हमारे कोलकाता में, जो कि आपको पता होने चाहिए। तो ये था हमारा पार्ट 1। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना। और इसके अलावा हमारा बैच ज्वाइन करना हो, नोट्स चाहिए हो, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, गाइडेंस, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। हाई क्वालिटी नोट्स मिलेंगे, हाई क्वालिटी मॉक सीरीज मिलेगी और पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। तो चलिए जल्दी मिलूंगा पार्ट 2 के साथ। जय हिंद।